इस वक्त अगर सबसे बड़ा कुछ विषय है तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है, लेकिन गोदी मीडिया के लिए वो बड़ा विषय इसलिए नहीं है क्योंकि बार बार जहां जहां जैसे जैसे परतें हट रही हैं फजीहत भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार की हो रही है। आज़ाद भारत का अगर सबसे बड़ा घोटाला देखा जाए तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है। ना ऐसा कभी हुआ, ना ऐसा शायद कभी इतिहास में हो सकता, भविष्य में हो सकता। इलेक्टोरल बॉन्ड्स ने जिस तरह की वसूली सामने ला के रखी है वो पूरी तरह से बीजेपी की सरकार के ऊपर इतने सारे सवालिया निशान खड़े करती है। लेकिन सवाल पूछेगा कौन? मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ टाइम बताना चाहता हूँ, टाइमिंग, कि कब कैसे किस संस्थान पे किस बिजनेस हाउस पे रेड पड़ी है और उसके फौरन बाद उसने चंदा देने के लिए करोड़ों के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं और फ़ायदा बीजेपी की सरकार को पहुंचा है, जब भारतीय जनता पार्टी को पहुंचा है, और भाजपा को जब फ़ायदा पहुंचा है तो कैसे वो कार्रवाइयाँ हल्की हो गई हैं। सबसे पहला विषय यह है कि दिसंबर 2021 में कांग्रेस पार्टी ने ये बयान दिया था कि जो लॉटरी किंग मार्टिन है फ्यूचर गेमिंग के, उन्होंने 100 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया है और सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए। गोदी मीडिया ने इस पूरे इशू को दबा दिया और अब जब साफ तौर के ऊपर ये परतें हटती हैं कि किसने कितना चंदा दिया है, तो फ्यूचर गेमिंग सबसे ज़्यादा, इससे भी कहीं ज़्यादा, जितना कांग्रेस ने आरोप लगाया था उससे भी कहीं ज़्यादा का चंदा देने वाली कंपनी जो है वो साबित होती है, निकल के आती है। अब कैसे ये पूरा खेल चल रहा था, अब अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है एसबीआई को कि वो कोड 2 बॉन्ड का जो कोड है, जो यूनिक नंबर है जिससे ये पता चलेगा कि किस कंपनी को किस कंपनी ने किस पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दिया है। 4-5 दिन का टाइम दिया है। अब और बुरी तरह से फजीहत होने वाली है। लोकसभा चुनाव से पहले इतना बड़ा झटका बीजेपी को लगना, ये शायद इसका अंदाज़ा बीजेपी को नहीं था। और मुझे तो चिंता हो रही है कि अगले 4-5 दिन में कुछ बहुत बड़ा ऐसा घटनाक्रम ना हो जिससे ये सारे के सारे मामले दब जाए। क्योंकि ये अगर यूँ कहा जाए, पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक झलक कि वसूली का खेल कैसे चल रहा था चंदे के नाम पर। द न्यूज़ मिनट ने 10 अक्टूबर 2021 को लिखा कि हेटेरो फार्मा के ऊपर रेड पड़ी है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि 550 करोड़ की अनअकाउंटेड इनकम जो है वो डिटेक्ट हुई है। 550 करोड़ की गलत तरीके की अनअकाउंटेड इनकम यानी काला धन डिटेक्ट हुआ है हेटेरो फार्मा के ऊपर रेड मारने के बाद। वही हेटेरो फार्मा फिर चंदे के नाम पर बॉन्ड्स खरीदती है, कितने के? 60 करोड़ रुपये के। अब ये हेटेरो फार्मा ने 60 करोड़ रुपये का चंदा के 550 करोड़ की रेड के बाद इसको बचाने के लिए दिया था पूरा मामला। आगे क्या हुआ बहुत कुछ चर्चा में नहीं आया। फ्यूचर गेमिंग को लेकर जो मैंने बात कही थी, ईडी ने 11 मई 2023 से 12 मई 2023 को जो निजी रेजिडेंशियल जो रिहायशी घर थे चेन्नई में सैंटियागो मार्टिन के, जिनको लॉटरी किंग कहते हैं, और मेजर्स फ्यूचर गेमिंग सॉल्यूशंस के, उसके ऊपर रेड मारी, सर्च ऑपरेशंस जारी करे और उसके बाद 1368 करोड़ के चंदा देने वाले के रूप में ये व्यक्ति बाहर निकल के आते हैं। आप खुद बताइए कि ये सारे तार जुड़े नहीं हैं क्या? उसके बाद इनके संबंध बीजेपी से बहुत मजबूत भी हो गए। निर्मला सीतारमण जी ने 2 अप्रैल 2023 को ट्वीट किया लॉटरी किंग मार्टिन के बेटे का कि रिप्रेजेंटेटिव्स जो है ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ लॉटरी ट्रेड एंड अलाइड इंडस्ट्रीज़ के आए हैं मिलने के लिए। निर्मला सीतारमण जी से उनकी मीटिंग हुई है, जिसके ऊपर मार्टिन के बेटे जोस चार्ल्स मार्टिन ने ट्वीट भी किया कि हमारी बहुत अच्छी मीटिंग हुई और हम उम्मीद करते हैं कि 5 करोड़ ज़्यादा जॉब्स जो है वो अंडर प्रिविलेज लोगों को देंगे और ये जीएसटी रेवेन्यू 1,37,000 करोड़ तक का जनरेट करेगा। ऐसे ही एक कंपनी के बारे में खूब तारीफ़ें करी मेगा इंजीनियरिंग के बारे में, जिस मेगा इंजीनियरिंग ने ट्वीट भी किया नितिन गडकरी का तारीफ़ें करते हुए सदन में। उन्होंने उनकी खूब जम के तारीफ़ें करी कि इस कंपनी ने 5,000 करोड़ सेव कर लिया। लेकिन अगर आप देखें तो जब से जो प्रोजेक्ट उसको दिया गया है, संदीप माडरना करके यूज़र में लिखते हैं कि प्रोजेक्ट 2018 में इनॉग्रेट हुआ, 6 साल के बाद भी सिर्फ 40% ही कंप्लीट किया है मेगा इंजीनियरिंग ने। जिस मेगा इंजीनियरिंग ने
कितने करोड़ का चंदा दिया है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेगा इंजीनियरिंग का जो चंदा है वो कितने करोड़ का है। मेगा इंजीनियरिंग ने, जिसकी तारीफ नितिन गडकरी जी ने सदन में करी, जिसने आज तक प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया 6 साल के बाद भी, उसने 1200 लगभग 1200 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे। और वो चंदा किसको गया होगा उसका अंदाज़ा आप आसानी से लगा सकते हैं। अब मैं बहुत सिंपल बता देता हूँ कि ग्रासिम का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। ग्रासिम का आईटी डिपार्टमेंट ने 5782 करोड़ का टैक्स नोटिस दिया। ये जोशी जी करके एक ट्विटर यूज़र है, उन्होंने डाला भी है इसका। 2019 16 मार्च 2019 को ग्रासिम को आईटी डिपार्टमेंट 5782 की रिकवरी का नोटिस देती है। 5782 करोड़ का। एक महीना भी नहीं होता है, 12 अप्रैल, ये 16 मार्च 2019 की बात है, 12 अप्रैल 2019 को बॉन्ड खरीदता है ग्रासिम। और करोड़ों के बॉन्ड जो है उसका ये पूरा डिटेल है। करोड़ों के बॉन्ड खरीद के चंदा देता है। किस पॉलिटिकल पार्टी को दिए होंगे इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। इस वीडियो को और देखिएगा, इस वीडियो को आगे तक देखिएगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपको बहुत सारी डिटेल्स मिलेंगी इसमें कि कैसे ये चंदे का खेल जो है वो चला है। अब आपको बताता हूँ मैं कि किस कंपनी पे कितना जो है वो छापेमारी की कार्रवाई हुई। सबसे पहले हम चलते हैं, ये लिख भी दिया, प्रिंट टाइप्ड है, जिस पे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की छापेमारी हुई। पहली कंपनी डीएलएफ। 25 जनवरी 2019 को डीएलएफ के ऊपर रेड पड़ती है सीबीआई की तरफ से। 9 अक्टूबर 2019 को डीएलएफ करोड़ों के बॉन्ड्स खरीदता है। दूसरा उदाहरण लेते हैं डिवीज लैब का। 19 फरवरी 2019 को डिवीज लेबोरेटरी पे रेड पड़ती है इनकम टैक्स की। और 5 जुलाई 2023 को डिवीज लेबोरेटरी बॉन्ड खरीदता है करोड़ों रुपए के। तीसरा है नवयुग इंजीनियरिंग। 18 अप्रैल 2019 और 10 अक्टूबर 2022 नवयुग इंजीनियरिंग ने 90 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं। किस पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दिया होगा आपको साफ समझ में आ गया होगा। ये वही कंपनी है जो वो टनल बना रही है उत्तराकाशी का, जिसमें हमारे 41 मजदूर फंस गए थे। आज तक कोई भी कार्रवाई इस कंपनी पे हुई जिस कंपनी ने इसको पूरा का पूरा काम किया है बनाने का। अब आपको समझ में आया होगा कि 90 करोड़ के चंदे के बॉन्ड किस पॉलिटिकल पार्टी के लिए नवयुग इंजीनियरिंग ने खरीदे थे, जिस कंपनी का इतना घटिया कंस्ट्रक्शन है कि टनल बनते में धंस गया था और लोग जो है उसमें 41 मजदूर हमारे फंस भी गए थे। चौथी कंपनी का उदाहरण लीजिए, यूनाइटेड फॉस्फोरस इंडिया। 23 जनवरी 2020 यूनाइटेड फॉस्फोरस इंडिया लिमिटेड के ऊपर रेड मारी जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। 15 नवंबर 2022 को यूनाइटेड फॉस्फोरस इंडिया करोड़ों के बॉन्ड खरीदती है। पांचवी है आईएफबी एग्रो। आईएफबी एग्रो पे 25 जून 2020 को जीएसटी की तरफ से रेड मारी जाती है। और 8 अक्टूबर 2021 को आईएफबी एग्रो बॉन्ड्स खरीदती है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स चंदे देने के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी को। छठा उदाहरण है यशोदा हॉस्पिटल। यशोदा हॉस्पिटल की तो मतलब बात ही गजब है। 26 दिसंबर 2020 को गाज़ियाबाद की जो कंपनी है यशोदा हॉस्पिटल, गाज़ियाबाद का जो हॉस्पिटल है यशोदा हॉस्पिटल, इनकम टैक्स उस पर रेड मारता है। 2021 अप्रैल 3 महीने के बाद से लेकर अक्टूबर 2022 तक यशोदा हॉस्पिटल जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदती है एक पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देने के लिए, उसकी कीमत है 162 करोड़। यशोदा हॉस्पिटल से 162 करोड़ का चंदा अब तक एक पॉलिटिकल पार्टी को दे चुका है। हेट्रो ड्रग्स का मैंने आपको बता ही दिया कैसे रेड मारी जाती है और उसके बाद वो कई सारे करोड़ों के चंदा देने के बॉन्ड खरीदता है। हाल्दिया एनर्जी, 20 मार्च 2020 हाल्दिया एनर्जी के ऊपर रेड मारती है सीबीआई। 4 अक्टूबर 2021 को हाल्दिया एनर्जी बॉन्ड खरीदती है चंदा देने के लिए करोड़ों के। नवी कंपनी है चेन्नई ग्रीनवुड्स। जुलाई 2021 चेन्नई ग्रीनवुड्स पे रेड मारी जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। 5 जनवरी 2022 6 महीने के अंदर चेन्नई ग्रीनवुड चंदा देना शुरू कर देती है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए। हीरो मोटो, 23 मार्च 2022 हीरो मोटो को इनकम टैक्स रेड मारता है। 7 अक्टूबर 2022 से चंदा देने की शुरुआत कर देता है कौन? हीरो मोटो, बॉन्ड खरीद।
तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत लंबी एक सूची है, बहुत लंबा आपको जाना पड़ेगा, लेकिन मैं यहीं पर इसको रोकता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चंदे का खेल आपके सामने है, भ्रष्टाचार इससे बड़ा अगर हुआ हो तो बता दीजिए आप मुझे। और मज़ेदार चीज़ ये है कि एक यूज़र है रियाज करके, उन्होंने लिखा है कि बिगेस्ट स्कैम ऑफ इंडियन हिस्ट्री, बीजेपी को 5 सालों में 11,562 करोड़ 50 लाख इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ज़रिए मिले हैं। अब इसके बाद भी अगर कुछ बचता है तो आप बता दीजिए मुझे कि क्या बचता है। सही लिखा है विनोद कापड़ी साहब ने कि कोई और वक्त होता, कोई और देश होता तो इतने गंभीर और भयावह इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम के सामने आने के बाद सरकार गिर जाती, प्रधानमंत्री को इस्तीफ़ा देना पड़ता। ना किसी का इस्तीफ़ा हुआ। राजनाथ सिंह जी ने कहा था 2014 में सरकार में आने के बाद किसी एलिगेशन के ऊपर, उनकी पार्टी पे जब लगा था, किसी नेता पे, किसी मंत्री पे, कि ये एनडीए है और एनडीए में इस्तीफ़े नहीं होते हैं, मतलब बेशर्मी से कंटिन्यू करता है एनडीए में जो भी व्यक्ति पर आरोप लगते हैं। ये सब कुछ आपके सामने है। अनभक्तों से ज़रा सवाल पूछ लीजिए, क्योंकि शायद 3 दिन वो थोड़ा बहुत ये बोल सकेंगे कि ये सिद्ध नहीं हो रहा किसको किसने चंदा दिया है, लेकिन 3-4 दिन के बाद जब यूनिक नंबर एसबीआई को फटकार पड़ चुकी है सामने आ जाएगा, तो ये भी सिद्ध हो जाएगा किस कंपनी ने किस पार्टी को दिया था चंदा और कहाँ उस पर रेड पड़ी और उसके बाद चंदा देने को मजबूर हुआ। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।